हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट ट्यूटर। माय नेम इज़ देवराज भगत। इस चैनल में हम यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इसमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है बेसिकली इसमें क्या है कि ये ब्लूम का द्वारा दिया गया एक थियोरी है जिसमें कि हम लेवल्स को देखते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने का जो लेवल्स होता है स्टूडेंट का, उस चीज़ के बारे में ब्लूम टेक्सोनोमी बात करता है। तो ये सबसे पहले जो है सीखने के जो क्षेत्र हैं, जो डोमेन है, उनको 3 हिस्सों में बांटता है। यानी कि ब्लूम के हिसाब से हम 3 तरीके से हमारा शरीर हम जो है सीखता है एक ह्यूमन। पहला होता है वो अपने मन से, अपने दिमाग से, यानी कि अपने बुद्धि से सीखता है। दूसरा है कि उसका सीखने का एक और तरीका होता है, वो है उसका अफेक्टिव डोमेन, यानी कि वो अपने इमोशंस से में जो है इमोशंस से कैसे सीखता है उस चीज़ के बारे में बात करता है अफेक्टिव डोमेन। और जो आपका तीसरा साइकोमेटर है उसमें ये बात किया जाता है कि एक इंसान अपने शरीर से कैसे कोई चीज़ सीखता है। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या हो गया कि मान के चले हमें जो स्कूल में जो भी कुछ हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो भी थियरीज, वो कॉग्निटिव डोमेन है, क्योंकि वो उसमें हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं। हार्ट का क्या हो जाता है, जैसे कि हमें स्कूल में बहुत सारे हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे हमें नुक्कड़ नाटक वगैरह कराए जाते हैं, सोशल जो टॉपिक्स हैं उन पे, या फिर हमें बताया जाता है कि इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, या फिर जानवरों को नहीं मारना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ जो होता है वो हमारा इमोशनल होता है, हमारे इमोशन से जुड़ा होता है वो चीज़। तो उसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। जो साइकोमोटर डोमेन है, जैसे कि हम कोई भी चीज़, जैसे हम बाइक चलाने सीखते हैं, या फिर हम जो साइकिल चलाना सीखते हैं, या फिर जो हम पेंटिंग करते हैं, वो हमारा साइकोमोटर होता है, यानी कि हमारा शरीर का काम होता है इसमें। तो आई होप कि तीनों के बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो गया होगा। एंड देखिए, इसी को मैंने तीनों को जो हेड, हार्ट एंड हैंड है, इसको मैंने हल्का फुल्का इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं ट्रिपल एच को लेकर के कि इसमें ट्रिपल एच का क्या मतलब होता है, क्या नहीं। इनको मैंने क्वेश्चंस बनाया है इनके लिए, तो उससे हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इन तीनों के बारे एक-एक करके पढ़ते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन हमने देख लिया, ये बुद्धि को लेकर के है, माइंड को लेकर के है, कि हमारा जो माइंड से जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसको लेकर के है। तो इन तीनों को इन्होंने लेवल्स में बांटा है, यानी कि सीखने का लेवल होता है। एक ही बार में कोई बच्चा छोटा में ही तो पीएचडी नहीं कर लेता, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका माइंड भी उसी तरीके से ग्रो करता है, और तब जा कर के वो छोटी से छोटी चीज़ों को बड़े से बड़े चीज़ों तक पहुंचता है सीखते सीखते। तो इसमें उन्हीं लेवल्स के बारे में बात किया गया है। ब्लूम्स के हिसाब से ये लेवल्स कैसे हैं, इनको इसमें बताया गया है कि कॉग्निटिव डोमेन में ये लेवल कैसे होते हैं। तो उनके हिसाब से जो पहला लेवल है वो है रिमेंबरिंग, यानी कि एक स्टूडेंट जो होता है वो जब किसी भी चीज़ को याद करता है, याद करने का मतलब है रटता है। जब स्टूडेंट को कोई भी चीज़ रटाया जाता है किसी स्टूडेंट को, ये हमारे लेवल ऑफ टीचिंग्स के मेमोरी लेवल जैसा है, जिसमें स्टूडेंट को सही गलत नहीं पता, उसे डेफिनेशंस बस रटा दिए जाते हैं, हो गया। उसे कोई लॉजिक नहीं बताया जाता कि क्या है, क्यों है, कुछ भी नहीं बताया जाता, बस रटा दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जब टीचर स्टूडेंट को कुछ पूछता है तो स्टूडेंट को जो उसने बताया था हूबहू स्टूडेंट वही चीज़ बता देता है टीचर के सामने। सेकेंड आपका लेवल है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें स्टूडेंट सिर्फ रटता नहीं है बल्कि वो समझता है चीज़ों को, ठीक है। इसमें यही है सेकेंड लेवल में। समझता है का मतलब क्या हुआ कि वो इस चीज़ को अपने भाषा में स्टूडेंट टीचर के सामने एक्सप्लेन कर सकता है। यानी कि जैसे रिमेंबर में क्या था, रिमेंबरिंग लेवल में, कि अगर स्टूडेंट को टीचर कुछ पूछ रहा है तो वो सेम टू सेम वैसे ही बताएगा जैसे टीचर ने उसे बताया था। जो भी एग्जाम्पल टीचर ने उसे दिया वही एग्जाम्पल स्टूडेंट ने वो टीचर को सुना दिया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि वो उस चीज़ को अपने हिसाब से अपनी भाषा में समझाता है, अपने वर्ड्स में समझाता है, खुद से एक्सप्लेन करता है। उसे सिर्फ डिफाइन नहीं करता कि जो आपने बताया था वो मैं रट दे रहा हूँ, नहीं। इसमें थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा डीप हो जाता है स्टूडेंट का। उसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका अप्लाइंग लेवल। इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल को स्टूडेंट सिर्फ अपने भाषा में नहीं बताता बल्कि वो अलग एग्जाम्पल्स को लेके आता है। किसी जैसे जो भी टॉपिक टीचर ने उसे समझाया, जो भी एग्जाम्पल्स टीचर ने उसे दिए, उसी से रिलेटेड वो अपना खुद का एक एग्जाम्पल ला करके टीचर के सामने पेश करेगा। इसी को हम अप्लाइंग लेवल कहते हैं, ठीक है, कि उसे एक नए तरीके से उसको पेश करता है वो। एनालाइजिंग है इसके बाद का फोर्थ लेवल, जो कि आपका एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ टीचर ने उसे पढ़ाया, जो भी उसे समझाया, उन चीज़ों को वो क्या करता है कि
रियल लाइफ सिचुएशंस में वो उन चीज़ों को अप्लाई करने का कोशिश करता है कि जो भी मैंने सीखा वो सब अप्लाई होता है या नहीं रियल वर्ल्ड में। चीज़ों को तोड़ता है, मरोड़ता है, देखता है कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही है टीचर ने जो पढ़ाया वो या फिर गलत है, सब कुछ देखता है। रिश्ते बैठाने लगता है चीज़ों का कि ये चीज़ उसके साथ जो है सही मेल कर खा रहा है या नहीं खा रहा है, कुछ गलत है कुछ सही है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एनालाइजिंग। ठीक है, उसमें ये बहुत सारा चीज़ देखा जाता है। एंड जैसे कि हम लोग भी जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग भी वैसा हो जाता है हमारा भी, कि हम सिर्फ टीचर के बताए गए एग्जांपल्स को नहीं देखते, अपने एग्जांपल्स भी लगाते हैं उस पर। उसके बाद भी जो हम टीचर ने जो भी बताया उस चीज़ को हम लाइफ में अप्लाई भी करते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, अपना दिमाग खुद चलाने लगते हैं। इसको एनालाइजिंग लेवल बोला जाता है। इसके बाद है इवेल्युएटिंग लेवल। इसमें क्या होता है कि वो सब कुछ जब हो गया, एक दूसरे से जब हमने तुलना किया, टीचर का पढ़ाया हुआ को रियल लाइफ में जब हमने तुलना किया, तो फिर हम उसको इवेल्युएट करने लग जाते हैं, यानी कि उसको हम जज करने लगते हैं कि वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो फिर बढ़िया है, और अगर नहीं है तो फिर उसको क्रिटिक करेंगे। ठीक है, तो यही इवेल्युएटिंग है, यानी कि इसमें एक हिसाब से टीचर का हम एग्ज़ाम ले रहे हैं टीचर का ही, और उसमें उनको नंबर दे रहे हैं, या बोल सकते हैं अब अपने मन में ही अपने थियरीज़ के द्वारा। और जो छठा है वो है क्रिएटिंग, यानी कि मान के चलिए हमें टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाया, हमने उसे रियल लाइफ में अप्लाई किया, वो चीज़ काम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे उसके बाद फिर इवेल्युएट किया हमने कि वो चीज़ काम नहीं किया, हमने उसे क्रिटिक किया। तो अब जब हमने उसे क्रिटिसाइज़ किया तो अब हम अपना क्रिएट करते हैं, अपना थियरी क्रिएट करते हैं कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। ये चीज़ जो है ये क्रिएटिंग लेवल में आता है। ये आपका लास्ट लेवल है, छठा लेवल, इसका सबसे हाईएस्ट लेवल है जब हम अपना थियरीज़ खुद बनाने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे जो PhD लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो लोग ये सब चीज़ करते हैं कि वो अपनी थियोरीज़ को खुद ही बनाने लग जाते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया कॉग्निटिव डोमेन। अब हम देखते हैं सेकेंड आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आपका बेसिकली ये हमारा जो हमारा जो इमोशनल चीज़ों से जब हम जुड़ते हैं, उनके बारे जब हम सीखते हैं, इमोशनली किसी चीज़ के बारे में हम सीखते हैं तो वो अफेक्टिव डोमेन है। तो इमोशनली भी जब हम किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं तो हम इसमें क्लासेस में क्या होता है कि एक लेवल पे हम सीखना शुरू करते हैं, वही चीज़ में बताया जाता है। आप एक ही बार में पर्यावरणवादी नहीं बन सकते, या फिर आप ये नहीं बोल सकते पर्यावरण बचाओ, ये फिर एक बच्चा नहीं बोल सकता ये चीज़ धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तब हम समझते हैं कि उसे हमें बचाना है तो क्यों बचाना है, सिर्फ बचाना नहीं है, क्यों बचाना है, कैसे बचाना है, किससे बचाना है, ये सब कुछ सीखने का भी लेवल होता है। तो इसी को जो है ब्लूम्स ने इसको भी आपके लेवल्स में बांटा है। तो चलिए इसका पहला लेवल देखते हैं, रिसीविंग। रिसीविंग लेवल क्या होता है कि इसमें जब टीचर किसी चीज़ के बारे में स्टूडेंट को पढ़ाता है तो स्टूडेंट क्या होता है कि सुनता है उस चीज़ को, अटेंशन देता है, उस चीज़ को सुनता है, सीखता है। ठीक है, पैसिवली, उसमें कोई उसका एक्टिव कोई रोल नहीं होता, वो सीखता है, अपने दिमाग में डालता है, अच्छा लगता है उसे तो अटेंशन दे रहा है। ये चीज़ होता है रिसीविंग, रिसीव कर रहा है सिर्फ। रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस चीज़ का जवाब दे रहा है, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस चीज़ में वो टीचर के साथ बातचीत कर रहा है। टीचर अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो भी उस चीज़ का जवाब दे रहा है, बात कर रहा है, टीचर के बात को सम अप कर रहा है, उनको थोड़ा ऐड कर रहा है, थोड़ा क्रिटिकल टाइप से थोड़ा सोच रहा है, था थिंकिंग हो रहा है, उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है। वो सब चीज़ें जो होती है वो आपके रिस्पॉन्डिंग में होती है। थर्ड लेवल है आपका वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में आपका क्या होता है कि इसमें जो आपका जो स्टूडेंट है वो अपने जो पर्सनल लाइफ है उसमें इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देता है। जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट अगर पर्यावरणवाद के बारे में टीचर स्टूडेंट को बता रहा है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो वो पहले सुनता है, फिर उसके बाद वो बातें करता है कि कैसे होता है क्या नहीं। टीचर जब बोल रहा है तो वो भी कुछ उसके जवाब दे रहा है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। एंड देन क्या हो रहा है, वैल्यूइंग का मतलब उस चीज़ को वो पर्सनल अपने लाइफ में अब उस चीज़ को वो उतार रहा है कि अब मैं भी ऐसा करूँगा। इस टाइप को हम वैल्यूइंग बोलते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, आपका नेक्स्ट लेवल आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट हो रहा है वो क्या करता है ना कि अपने प्रायोरिटीज़ का एक लेवल्स बनाता है कि मैं अपने मान के चलिए कि मेरा लाइफ स्टाइल जो भी है उसमें मैं अपने जो मेरा थॉट है, यानी कि जैसे मान के चले मैं इन्वायरमेंट को बचा रहा हूँ, ये किस लेवल पे आता है, मैं इसको लेकर के कब मैं इस चीज़ का काम करूँगा,
किस वक्त पे करूँगा, कैसे करूँगा, ये सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करता है। मैं अपने डेली लाइफ में, अपना जो रूटीन लाइफ है उसमें इस चीज़ को कहाँ रखूँगा, कैसे इस चीज़ को कितना वैल्यू दूँगा, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करता है वो अपने लाइफ में। वही चीज़ है इसमें। और जो आपका इसका कैरेक्टराइजेशन लेवल है, इसमें क्या होता है कि वो चीज़ अब इसका लाइफ स्टाइल बन जाता है कि अब ये इसका लाइफ स्टाइल है। अब ये सोच नहीं रहा इस चीज़ के बारे में, अब ये इसका लाइफ स्टाइल हो चुका है। अब ये सिर्फ रोज़ करने का, इसको याद नहीं करना पड़ा रोज़, ये इसका लाइफ स्टाइल हो चुका है, इसका एक हैबिट बन चुका है और ये इस चीज़ को वो अपने लाइफ टाइम फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अफेक्टिव डोमेन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। ये क्या होता है, इसमें जब हम शरीर से कोई चीज़ सीखते हैं अपना शरीर का हेल्प से, तो उसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। बहुत सारा चीज़ है जो हमारा फिजिकल, हमारा जो नॉलेज होता है, एक मैकेनिक का काम जो होता है गाड़ी को बनाने का, वो भी साइकोमोटर डोमेन है। एक लड़का जो, या फिर एक स्टूडेंट, यानी कि कोई भी एक जो साइकिल चलाना सीख रहा है, कोई जो बाइक चलाना सीख रहा है, कोई जो कार चलाना सीख रहा है, वो साइकोमोटर डोमेन है, क्योंकि उसमें हम अपने शरीर का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम दिमाग का काम नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं कि आप जब शुरू में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, जैसे हम एक बाइक भी चलाना सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, लेकिन उसका एक लेवल जब बढ़ते जाता है, लास्ट लेवल तक कैसा हो जाता है कि हमारा शरीर खुद ही वो काम करने लग जाता है। उससे पता रहता है कि कब गियर लेना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर घुमाना है, वो सब कुछ उसे खुद ही पता रहता है हमारे शरीर को। तो इसी को साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। इसके लेवल्स को देखते हैं हम। तो पहला लेवल है कि पहला लेवल जो इमिटेशन है, इसमें क्या होता है कि हम दूसरों को देख के कॉपी करते हैं। जैसा वो कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, बिना देखे नहीं कर सकता मैं। ठीक है। सेकेंड में होता है मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं बस सुन रहा हूँ, या फिर बिना सुने मैं बस जान के कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। अब मैं उसे कॉपी नहीं कर रहा। ठीक है। थर्ड है आपका प्रिसीजन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में पहुंच जाते हैं। एडवांस लेवल में पहुंच जाने का मतलब हो गया आपका कि इसमें हम गलती नहीं करते हैं। इसमें हम गलती नहीं करते, हमको किसी से हम किसी इंस्ट्रक्शन भी नहीं लेते हैं, ना विजुअल लेते हैं, ना किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं। इसमें सब कुछ हमारा खुद का कंट्रोल में होता है, उसे प्रिसीजन बोलते हैं। आर्टिकुलेशन होता है उसके बाद फोर्थ लेवल। इसमें क्या होता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बैठने लग जाता है हमारे शरीर में, खुद ही हमारा शरीर कोऑर्डिनेशन बैठाने लग जाता है कि कब क्या करना है। किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो कब किस हाथ को कहाँ रखना है, किस पैर को कहाँ रखना है उस काम को करते हुए, वो सब कुछ हमारा शरीर खुद ही करने लग जाता है। और फोर्थ है आपका नेचुरलाइजेशन। तो ये क्या होता है, ये हमारा इतना नेचुरलाइज हो जाता है ये हमारे ई में कि हमें अपना दिमाग हल्का सा भी इसमें नहीं लगाना पड़ता। आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि हमारा थोड़ा बहुत दिमाग हमें याद रखना पड़ता है कि अब ये करना, अब वो करना है, हम उसमें सीक्वेंस हम बैठा रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमें उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ता, हमारा शरीर खुद ही हर काम को करने लग जाता है जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा हो गया तो आपका साइकोमोटर डोमेन। तो ये भी ख़त्म हो गया। तो पहला जो आपका कॉग्निटिव डोमेन था उसमें 5 लेवल्स थे। सेकेंड और थर्ड में आपके फर्स्ट लेवल में आपके 6 लेवल्स थे फर्स्ट वाले डोमेन में, बाकी दोनों डोमेन में आपके 5 लेवल हैं। तो अब देखिए, जैसे कि हम अगर सम अप करना चाहे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है कि रिमेंबर से लेकर के कुछ नया, यानी कि रटने से लेकर के कुछ नया बनाना, ये इसका लेवल है, लेवल 1 से लेकर लेवल 6। अफेक्टिव में क्या है, किसी चीज़ को सुनने से लेकर के उस चीज़ में ढल जाना, यानी कि अपना लाइफ स्टाइल वैसा बन जाना, उस चीज़ को हम अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। और साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है कि दूसरों का कॉपी करने से लेकर के किसी भी चीज़ को खुद ही नेचुरलाइज हो जाना उस चीज़ में, इसे हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। जब आप कोई भी चीज़, हम शरीर का कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं तो ऐसे ही होता है, पहले हम दूसरों को कॉपी करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इतना सीख जाते हैं उस चीज़ को कि वो हमारा नेचुरल हो जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर आर ब्रॉडली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आप ऑप्शंस देखिए, पहला हेड, हार्ट एंड हैंड है, दूसरा रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, तीसरा है मेमोरी, थिंकिंग एंड एक्शन, और चौथा है नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि ये जो है हेड, हार्ट और हैंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग।
तो इसका जो आपका राइट आंसर है, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो है उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्रिएटिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि क्रिएट करना ही उसका लास्ट सबसे आपका हाईएस्ट लेवल होता है। ये 2001 में इसको रिवाइज़ किया गया था, इससे पहले ये थोड़ा अलग था, ठीक है, क्रिएटिंग इसका लास्ट में नहीं था, ये उससे पहले था। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो अफेक्टिव डोमेन में जो लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट तक के वो पूछा जाए, तो अफेक्टिव डोमेन कौन सा था, इमोशंस वाला। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या था। सबसे पहला हमारा था रिसीविंग था पहले, फिर रिस्पॉन्डिंग था, फिर वैल्यूइंग था, फिर ऑर्गेनाइजेशन था, फिर कैरेक्टराइजेशन था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला था रिसीविंग, तो फर्स्ट और फोर्थ में ही था, तो ये सेकंड और थर्ड आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपका रिस्पॉन्डिंग है सेकंड में, और फोर्थ में आपका वैल्यूइंग। तो सबसे पहले रिसीव करने के बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तब जा करके हम उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज, फिर कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग टू ड्राइव अ कार, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और परफॉर्मिंग अ सर्जिकल प्रोसीड्योर बिलोंग्स टू विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो जैसे मैंने बोला कि कार सीखना या बाइक सीखना, किसी भी चीज़ को जब हम अपने हाथ से करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो इसका थर्ड नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a student breaks down a complex topic into smaller parts to understand its organizational structure, at which cognitive level is the student operating? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब स्टूडेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को स्मॉलर पार्ट्स में आपका सीख जाता है तो उसको कौन में बोला जाता है, वही पूछा जा रहा है इसमें। तो पहला ऑप्शन है इसका अप्लाइंग, सेकेंड ऑप्शन है इसका एनालाइजिंग, थर्ड है रिमेंबरिंग, और चौथा है क्रिएटिंग। तो इसको भी आप जो है एलिमिनेशन मेथड से काम कर सकते हैं इसमें भी, जैसे कि आपका क्रिएटिंग तो होगा नहीं, रिमेंबरिंग भी नहीं होगा, बचा आपका अप्लाइंग और एनालाइजिंग। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एनालाइजिंग होगा। तो इसका राइट आंसर एनालाइजिंग हो जाएगा। और आज का वीडियो हम लोगों का इतना ही लंबा रहेगा, एंड नेक्स्ट टाइम में कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।